नमस्कार। आज मैं आपको सरस्वती नदी और विश्वामित्र के श्राप की कहानी सुनाऊंगा। यह कहानी वामन पुराण के सरस्वती महात्म्य में वर्णित है। यह उस समय की बात है जब संपूर्ण आर्यवर्त महर्षि वशिष्ठ के तेज और उनकी शांति से अलौकित था। कुरुक्षेत्र की पावन भूमि पर जहां सरस्वती नदी अपनी कलकल ध्वनि से वेदों की ऋचाओं जैसा संगीत उत्पन्न करती थी, वहां महर्षि वशिष्ठ का आश्रम स्थित था। एक ओर महर्षि वशिष्ठ थे, जिनके मुख पर ब्रह्म तेज की सौम्य मुस्कान रहती थी, और दूसरी ओर थे राजश्री विश्वामित्र। विश्वामित्र ने वर्षों की कठोर तपस्या से अपार शक्तियां अर्जित की थी, किंतु उनके भीतर का क्षत्रिय अहंकार और वशिष्ठ के प्रति उनकी पुरानी ईर्ष्या अभी शांत नहीं हुई थी। विश्वामित्र अक्सर सोचते, मैंने अपना राज्य त्याग दिया, वर्षों तक निराहार तप किया, फिर भी संसार वशिष्ठ को ही सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म ऋषि मानता है। क्यों वह शांत ब्राह्मण सदैव मुझसे एक पग आगे रहता है। एक गोधूली बेला में विश्वामित्र सरस्वती नदी के तट पर टहल रहे थे। दूर से उन्हें वशिष्ठ के आश्रम से आती हुई शंख की ध्वनि और शिष्यों के वेद मंत्रों का सस्वर पाठ सुनाई दिया। वह वातावरण इतना शांत और पवित्र था कि किसी भी सामान्य मनुष्य का मन भक्ति से भर जाता। किंतु ईर्ष्या से जलते हुए विश्वामित्र को वह ध्वनि किसी तीर की भांति चुभ रही थी। उनकी दृष्टि सरस्वती नदी की लहरों पर पड़ी। उन्होंने देखा कि वही जल जो उनके पैरों को छू रहा है, आगे जाकर वशिष्ठ के आश्रम को पखारेगा। उनके मन में तुरंत ही एक भयानक विचार ने जन्म लिया। यदि यह नदी ही मेरे शत्रु को समाप्त कर दे, तो ना मुझ पर हत्या का पाप लगेगा और ना ही किसी को संदेह होगा। वशिष्ठ का अस्तित्व मिटते ही मैं निर्विवाद रूप से सर्वश्रेष्ठ कहलाऊंगा। विश्वामित्र ने अपनी तपस्या के बल पर सरस्वती नदी का आवाहन किया। अचानक शांत नदी के जल में भंवर उठने लगे। जल की लहरों के बीच से अत्यंत सुंदर श्वेत वस्त्र धारिणी देवी सरस्वती प्रकट हुई। उनके चेहरे पर विस्मय के भाव थे, क्योंकि वे विश्वामित्र के उग्र स्वभाव से परिचित थीं। विश्वामित्र ने बिना किसी शिष्टाचार के कर्कश आवाज में कहा, हे सरस्वती, सुनो। मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं कि तुम अपने प्रवाह को प्रचंड करो। अपनी लहरों के वेग से वशिष्ठ को लपेट लो और उसे यहां मेरे चरणों के पास बहाकर लाओ। मैं अपनी आंखों के सामने उसका अंत देखना चाहता हूं। सरस्वती देवी यह सुन स्तब्ध रह गईं। उन्होंने कहा, ऋषिवर, यह आप क्या कह रहे हैं। महर्षि वशिष्ठ निष्पाप हैं। वे आपके शत्रु नहीं, बल्कि धर्म के स्तंभ हैं। एक नदी का धर्म जीवन देना है, हरण करना नहीं। परंतु विश्वामित्र के भीतर की ईर्ष्या ने उनके विवेक को पूरी तरह ढक लिया था। उन्होंने अपनी आंखें मूंदी और हाथ में अभिमंत्रित जल लेते हुए गर्जना की, सरस्वती, या तो मेरी आज्ञा का पालन करो, अन्यथा मैं इसी क्षण अपनी तपस्या की अग्नि से तुम्हारे जल को सुखाकर तुम्हें मरुस्थल बना दूंगा। तुम सदा के लिए लुप्त हो जाओगी। ईर्ष्या की यह पराकाष्ठा थी, जहां एक ऋषि अपनी ही सिद्धि का प्रयोग कर एक अन्य ऋषि के विनाश के लिए और एक देवी को डराने के लिए कर रहा था। सरस्वती देवी विवश होकर वशिष्ठ ऋषि के आश्रम की ओर बढ़ने लगी, किंतु उनका हृदय रो रहा था। उनके जल की कलकल ध्वनि में आज संगीत नहीं, बल्कि एक करुण क्रंदन था। महर्षि वशिष्ठ संध्या वंदन की तैयारी कर रहे थे। अचानक उन्होंने देखा कि सरस्वती नदी का शांत जल आज अशांत सा हो गया है। लहरें सामान्य से ऊंची उठ रही थी और जल का रंग कुछ मटमैला सा हो गया था,
जैसे नदी स्वयं लज्जा से अपना मुख छिपा रही हो। सरस्वती देवी साक्षात रूप में वशिष्ठ के सम्मुख प्रकट हुईं। उनके नेत्रों से अश्रु बह रहे थे। वशिष्ठ ने बड़े स्नेह से पूछा, हे देवी, आप इतनी व्याकुल क्यों हैं? जगत का कल्याण करने वाली माँ आज स्वयं इतनी दुखी क्यों दिखाई दे रही हैं? सरस्वती ने हाथ जोड़कर अत्यंत धीमे स्वर में कहा, हे ब्रह्म ऋषि, मैं एक ऐसे धर्म संकट में फंसी हूं जहां मेरा हर मार्ग पाप की ओर जाता है। महर्षि विश्वामित्र ने मुझे आज्ञा दी है कि मैं आपको बहाकर उनके पास ले जाऊं ताकि वे आपका वध कर सके। यदि मैं उनकी आज्ञा मानती हूं तो मुझ पर एक महान ऋषि की हत्या और विश्वासघात का कलंक लगेगा, और यदि मैं मना करती हूं तो राजश्री विश्वामित्र अपने क्रोध से मुझे सदा के लिए सुखा देंगे। हे मुनिवर, मैं क्या करूं? सरस्वती देवी का स्वर कांप रहा था। वे उस माता के समान थी जिसे अपने एक पुत्र की रक्षा के लिए दूसरे पुत्र का अहित करने पर विवश किया जा रहा हो। विश्वामित्र की इस घातक योजना को सुनकर भी वशिष्ठ के चेहरे पर क्रोध की एक रेखा तक नहीं आई। उनके भीतर ईर्ष्या का लेश मात्र भी नहीं था। उन्होंने गहरी और शांत दृष्टि से सरस्वती की ओर देखा और बोले, देवी, आप व्यर्थ ही चिंता करती हैं। शरीर तो नश्वर है, आज नहीं तो कल इसे समाप्त होना ही है, किंतु एक दिव्य नदी का लुप्त होना समस्त मानवता के लिए अपूर्णीय क्षति होगी। यदि मेरे बह जाने से आपका अस्तित्व बचता है और विश्वामित्र का क्रोध शांत होता है, तो मुझे इसमें हर्ष है। यह सुन देवी सरस्वती चकित रह गईं। एक ओर वह व्यक्ति था जो शक्ति के लिए हत्या पर उतारू था, और दूसरी ओर यह ब्रह्म ऋषि थे जो दूसरे के अस्तित्व के लिए स्वयं को मिटाने को तैयार थे। वशिष्ठ ने आगे कहा, आप भय त्यागें और अपना कर्तव्य निभाएं। मुझे अपनी लहरों में समेट लें, विश्वामित्र को अपनी तपस्या का फल प्राप्त करने दें, और आप अपने प्रवाह को सुरक्षित रखें। वशिष्ठ की महानता ने सरस्वती के भीतर की विवशता को एक नए संकल्प में बदल दिया। उन्होंने मन ही मन सोचा, ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ ने अपना धर्म निभाया है, अब मुझे अपने धर्म की रक्षा करनी होगी। मैं विश्वामित्र की आज्ञा का पालन भी करूंगी और वशिष्ठ के प्राणों की रक्षा भी। सरस्वती देवी ने वशिष्ठ को प्रणाम किया। वशिष्ठ जल में प्रविष्ट हुए और सरस्वती ने एक विशाल लहर उठाई। वह लहर वशिष्ठ को डुबाने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें आदर पूर्वक अपने भीतर समाहित करने के लिए थी। नदी का वेग अचानक तीव्र हो गया और वह गरजती हुई विश्वामित्र के आश्रम की ओर बढ़ने लगी। विश्वामित्र अपने आश्रम के किनारे एक शिला पर खड़े थे। उनके मुख पर एक कुटिल मुस्कान थी। जैसे ही उन्होंने दूर से सरस्वती के जल को तीव्र वेग के साथ अपनी ओर आते देखा, उनका उत्साह बढ़ गया। उन्होंने देखा कि जल की धाराओं के बीच शांत भाव से वशिष्ठ बहते हुए आ रहे हैं। विश्वामित्र ने अपना शस्त्र हाथ में कस लिया और मन ही मन कहा, बच बस कुछ क्षण और वशिष्ठ, आज तुम्हारा ब्रह्मत्व मेरे बाहुबल और तपोबल के सामने घुटने टेक देगा। सरस्वती देवी ने देखा कि विश्वामित्र प्रहार करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। जैसे ही वह लहर जिस पर वशिष्ठ विराजमान थे विश्वामित्र के ठीक सामने पहुंची, सरस्वती ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। ठीक उसी क्षण जब विश्वामित्र ने प्रहार करने के लिए अपना हाथ उठाया, सरस्वती ने अपनी धारा को एक अविश्वसनीय वेग के साथ पूर्व की ओर मोड़ दिया। वह मोड़ इतना तीव्र था कि विश्वामित्र का संतुलन बिगड़ गया। वशिष्ठ उनके हाथ लगने ही वाले थे कि जल की वह धारा उन्हें लेकर बिजली की गति से
दूसरी दिशा में निकल गई। सरस्वती ने वशिष्ठ को विश्वामित्र की पहुंच से दूर एक सुरक्षित तट पर पहुंचा दिया। अपनी आंखों के सामने से शिकार को निकलते देख विश्वामित्र अपमान और क्रोध से तमतमा उठे। उन्हें समझ आ गया कि सरस्वती ने उनके साथ छल किया है। वे चिल्लाए, सरस्वती, तुमने एक ऋषि की आज्ञा का उल्लंघन किया है। क्रोध के आवेग में विश्वामित्र ने अपनी मर्यादा खो दी। उन्होंने तत्काल अपने कमंडल से जल लिया और सरस्वती को देखते हुए वह भयानक श्राप दे दिया जिसने पूरी सृष्टि को ही कपा दिया। वह बोले, चूंकि तुमने मेरा पक्ष छोड़कर वशिष्ठ का साथ दिया है और मुझे धोखा दिया है, इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। तुम्हारा यह जल जो देवताओं को भी प्रिय है, अभी इसी क्षण रक्त में बदल जाएगा। तुम अब शोणित वाहिनी कहलाओगी। पवित्रता के स्थान पर तुम में से केवल दुर्गंध और अपवित्रता का वास होगा। श्राप के शब्द पूरे होते ही एक हृदय विदारक दृश्य उत्पन्न हुआ। सरस्वती का वह शीतल, पारदर्शी और अमृत के समान जल देखते ही देखते गहरा लाल हो गया। नदी में से ऐसी दुर्गंध आने लगी जैसे कोई युद्ध क्षेत्र हो। जल के भीतर रहने वाले जीव तड़पने लगे। जहां पहले ऋषियों के वेद मंत्र गूंजते थे, वहां अब श्राप के कारण राक्षस, पिशाच और भयानक मांसाहारी जीव आकर जमा होने लगे। वे उस रक्त रूपी जल को पीकर अट्टहास करने लगे। सरस्वती देवी, जो ज्ञान और कला की प्रतीक है, अब एक विभत्स और डरावनी नदी के रूप में प्रवाहित होने लगी। वे स्वयं अपनी इस दशा पर विलाप कर रही थीं, किंतु विश्वामित्र का क्रोध शांत नहीं हुआ था। कई वर्षों तक सरस्वती शोणित वाहिनी अर्थात रक्त ले जाने वाली बनकर बहती रही। सरस्वती देवी अत्यंत लज्जित और दुखी थी। वे स्वर्ग की नदी थी, किंतु अब वे नर्क के दृश्य का माध्यम बन गई थी। पवित्र सरस्वती ने मन ही मन भगवान विष्णु और शिव का स्मरण किया, क्योंकि वे स्वयं को इस श्राप से मुक्त करने में असमर्थ थीं। उसी समय कुरुक्षेत्र की उस भूमि पर सप्त ऋषियों और अन्य महान तपस्वियों का आगमन हुआ। नदी की ऐसी दुर्दशा देखकर उनके हृदय दहल गए। उन्होंने देखा कि प्यासे पशु जल के समीप जाते और रक्त देखकर प्यासे ही लौट आते। ऋषियों ने विचार किया, अब तक विश्वामित्र का क्रोध तो शांत हो चुका है, लेकिन इस श्राप का फल निर्दोष जीव भी भुगत रहे हैं। सरस्वती को पुनः पावन करना ही होगा। उन ऋषियों ने मिलकर अरुणा नदी का आवाहन किया। वामन पुराण के अनुसार अरुणा एक अत्यंत सूक्ष्म और गुप्त नदी थी, जिसका जन्म स्वयं ब्रह्मा के मानस और भगवान शिव के आशीर्वाद से हुआ था। ऋषियों ने अपनी तपस्या का फल अर्पित करते हुए प्रार्थना की, हे अरुणा, आप सरस्वती के इस कष्ट को हरें। अपने अमृतमयी मल जल को, इस रक्त को पुनः जीवनदायी धारा में बदल दें। ऋषियों की प्रार्थना स्वीकार हुई। पर्वत की कंदराओं से एक अत्यंत वेगवती और दिव्य धारा फूट पड़ी। यही अरुणा थी। वह स्वर्ण के समान चमकती हुई आई और जहां सरस्वती का रक्त रूपी जल ठहरा हुआ था, उसमें समाहित हो गई। जैसे ही अरुणा का संगम सरस्वती से हुआ, एक चमत्कार घटित हुआ। जैसे जैसे अरुणा का जल आगे बढ़ा, सरस्वती का लाल रंग लुप्त होने लगा और वह पुनः स्फटिक के समान पारदर्शी हो गया। जो राक्षस वहां रक्त पीने के लोभ में पड़े थे, वे उस पवित्र संगम के स्पर्श मात्र से पाप मुक्त हो गए और उन्हें दिव्य शरीर प्राप्त हुए। नदी से उठने वाली दुर्गंध लुप्त हो गई और वातावरण में दिव्य सुगंध व्याप्त हो गई। वामन पुराण घोषित करता है कि कुरुक्षेत्र के निकट, जहां अरुणा और सरस्वती का संगम होता है,
वह स्थान त्रिलोक में अत्यंत दुर्लभ है। वहां स्नान करने से ब्रह्म हत्या और भ्रूण हत्या जैसे घोर पापों से भी मुक्ति मिल जाती है। यह संगम इस बात का प्रमाण है कि भले ही कोई व्यक्ति कितना भी मैला या अपवित्र क्यों ना हो, यदि वह ज्ञान अर्थात सरस्वती और भक्ति अर्थात अरुणा के संगम में आता है, तो वह पुनः शुद्ध हो जाता है। यह कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो, तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें, जय माता सरस्वती।